भाइयों, सारण क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में दोस्तों जन जागृति का श्रेय दिया जाता है कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास को। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, इन दो व्यक्तियों को मुख्य रूप से बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है। स्वामी गोपाल दास जो मूल रूप से चूरू के थे और बीकानेर रियासत में चूरू पहले आता था। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जब प्रजामंडल आंदोलन बहुत कम चला, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी की दमनकारी नीतियों के कारण प्रजामंडल आंदोलन ज्यादा टिक नहीं पाया और न ही यहाँ पर ज्यादा किसान आंदोलन चल पाया। इसलिए बीकानेर प्रजामंडल के बारे में एक बात कही जाती है कि किस प्रजामंडल या किसान आंदोलन का शेषावस्था में दमन हो गया, तो नाम आता है बीकानेर। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस प्रजामंडल आंदोलन या किसान आंदोलन का शेषावस्था में दमन हो गया, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। आंसर इसका होगा क्यों? क्योंकि जब बीकानेर किसान आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन पनपने लगा तो महाराजा गंगा सिंह जी की दमनकारी नीतियों के कारण इसे तुरंत दबा दिया गया। इसलिए ये बात बीकानेर के बारे में आती है। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी 1938 में। और बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजपूताना ने होकर राजपूताना के बाहर हुई थी। तो एक तो सिरोही, एक बीकानेर, एक भरतपुर। सिरोही, बीकानेर और भरतपुर, ये तीन ऐसे प्रजामंडल है दोस्तों जिनकी स्थापना राजपूताना में न होकर राज्य से बाहर हुई थी। बीकानेर की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, रत्नाबाई ट्रस्ट के भवन में। रत्नाबाई ट्रस्ट के भवन में हुई थी इसकी स्थापना। मग्गाराम वेद और रघुदयाल गोयल द्वारा इसकी स्थापना की गई। मग्गाराम वेद और रघुदयाल गोयल द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये दोनों व्यक्तियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। उसके बाद कई व्यक्ति इसमें बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में जुड़ जाते हैं और बीकानेर में इन्हीं प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कबीर विद्यालय और कन्या विद्यालय नामक विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। कबीर विद्यालय के माध्यम से अछूतों को शिक्षा दी जाती थी, कन्या विद्यालय के माध्यम से कन्याओं को, स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद एक सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है। सद्विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से सत्य विजय और धर्म विजय आदि की शिक्षा दी जाती है। और 1927 तक आते आते बीकानेर रियासत में महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंगनेर का निर्माण करवाया जाता है। ये राजस्थान की नहीं, भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना मानी जाती है गंगनेर, जिसकी स्थापना 1927 में गंगा सिंह जी ने करवाई। दोस्तों गंगा सिंह जी के बारे में कहा जाता है इनके सामने खड़ा होना गंगा सिंह जी को अच्छा नहीं लगता था। कोई भी आंदोलन करे या कुछ करे, मतलब विरोध करे इनका, तो तुरंत उस आंदोलन को ये कुचल देते थे। लेकिन इन्होंने अच्छे कार्य किए, जैसे गंगनेर का निर्माण, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। 1927 में गंगनेर का निर्माण कराया और 1930 में 26 जनवरी 1930 को
26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया। तो कार्यकर्ताओं द्वारा 26 जनवरी 1930 को जो तिरंगा झंडा फहराया गया, इसका भी सामंतों जागीरदारों ने विरोध किया, कठोर यात्राएं दी झंडा फहराने वाले लोगों को। चंदनलाल बेड़ और उनके साथियों को बहुत ज्यादा परेशान किया गया। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन राजस्थान ही नहीं पूरे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों 3, 1930, 31, 32 में। 1930, 31 और 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जी ने भाग लिया। एक आदमी और थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो थे भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जब गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, तो पीछे से चंदनमल बेड़, क्रांतिकारी चंदनमल बेड़ और साथियों द्वारा एक किताब लिखी जाती है। मुख्य रूप से चंदनमल बेड़ द्वारा किताब लिखी जाती है, बीकानेर एक दिग्दर्शिका। बीकानेर एक दिग्दर्शिका नामक किताब लिखी जाती है। इस किताब में ये वर्णन होता है कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी जनता के साथ अमानवीय अत्याचार करते हैं, किसानों के साथ अत्याचार करते हैं। और इस किताब से गंगा सिंह जी की इतनी ज्यादा किरकिरी हुई, गंगा सिंह जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। और इसकी चर्चा वहां गोलमेज सम्मेलन जहां गंगा सिंह जी होते हैं वहां भी चलती है। तो गंगा सिंह जी का बहुत ज्यादा आक्रोश थे। गंगा सिंह जी वापस लौटते हैं 1932 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर। तो आते ही सबसे पहले ये काम करते हैं, चंदनमल बेड़ और उनके साथियों को कठोर यातनाएं दी जाती है। तो ये था गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद गंगनेर से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद था बीरबल हत्याकांड। दोस्तों बीरबल हत्याकांड हुआ था 30 जून व 1 जुलाई, 2 डेट आती है। 1 जुलाई 1946 को मुख्य रूप से डेट आती है 1 जुलाई डेट आती है। 1 जुलाई 1946 को गंगानगर के राय सिंह नगर कस्बा है, राय सिंह नगर कस्बे में तिरंगा झंडा फहराया जाता है कस्बे के बीच में। तो उसमें बीरबल सिंह नामक व्यक्ति अगुवाई करता है। बीरबल सिंह तो संबंधित सरकार द्वारा बीरबल सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। और इसका चारों तरफ विरोध होता है। बीकानेर की आम जनता द्वारा ये नारा दिया जाता है कि खून का बदला खून से। और ये नारा मुख्य रूप से दोस्तों जैसलमेर रियासत में लगा था। अगर ये क्वेश्चन आए कि खून का बदला खून से नारा कहां लगा, हालांकि ये नारा यहाँ भी लगा लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। खून का बदला खून से नारा जनता द्वारा कहां दिया गया, तो आएगा जैसलमेर रियासत में। यहाँ भी जनता द्वारा विरोध किया जाता है। उसके बाद आजादी के बाद शहीद बीरबल सिंह के नाम पर इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट का नाम शहीद बीरबल के नाम पर रखा गया। तो ये था हमारा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। शहीद बीरबल सिंह की मौत के मामले को लेकर एक आयोग भी गठित होता है कांग्रेस द्वारा। हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट को जांच के लिए भेजा जाता है। तो जय हिंद, जय भारत। ये था हमारा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। राम राम साहब।